अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? ठीक है। आपके बाइकों को गौर गौर से दिखी जा रहे हैं। मैं कैफे रेसर टाइप को लेना चाह रहा था बाइक, तो समझ नहीं आ रही। देखने में एक जैसी हैं। ये हाई स्पीड इन्फिनिटी देख रहा हूँ, कभी ये सुपरस्टार की फाल्कन 150 इसे देख रहा हूँ। कंफ्यूज हूँ, कुछ समझ नहीं पा रहा उमर भाई कौन सी बाइक लूँ इनमें से। दोनों बाइकें ले लें, दोनों चला के देखें। जाने दें, पैसे पहले कोई नहीं, अब दो दो बाइक्स की बात कर रहे हैं। अच्छा चले फिर हम आपको ना इसके बारे में डिटेल बताते हैं कि कौन सी बाइक आपको अच्छी रहेगी। आपको दोनों का रिव्यू बताते हैं, दोनों की स्पेसिफिकेशंस बताते हैं, फिर आपने डिसीजन करना है कि आपको कौन सी अच्छी लगी है। बहुत शुक्रिया उमर भाई, ऐसा हो जाए तो क्या बात है, क्योंकि दिखने में एक जैसी लग रही हैं, मेरे देखने वालों को भी ये एक जैसी लग रही हैं, तो क्यों ना आप हमें गाइड करें, कुछ मुझे भी गाइडेंस मिलेगी, हमारे देखने वालों को भी मिलेगी। जी इंशाल्लाह मैं आपको ना गाइड करता हूँ, आप उसमें देखें, फिर आपको जो अच्छी लगेगी वो आपने अपना डिसीजन लेके फिर वो परचेज़ करनी है। ठीक है जी, थैंक यू जी। तो उमर भाई बिस्मिल्लाह, फिर माशाल्लाह आपने खुद ही टाइम दिया है, तो हमें गाइड करें थोड़ा सा फिर इनके बारे में जी बुखारी साहब, कि किसमें क्या, इसमें कौन सी खूबियाँ ज़्यादा हैं, इसमें कौन सी खामियाँ ज़्यादा हैं, इसमें कौन सी खामियाँ ज़्यादा हैं, इसमें कौन सी खूबियाँ ज़्यादा हैं। ये दोनों तरफ खामियाँ तो नहीं कह दिया मैंने इसको? नहीं नहीं, ठीक है, फिर ठीक है। बुखारी साहब जो है बात ये है कि ओल्ड इज़ गोल्ड होता है। जो चीज़ ओल्ड होती है वो गोल्ड होती है, लेकिन आज के ज़माने में जो भी चीज़ मिल जाए वो गोल्ड है। तो इसीलिए अब आज का की जो हालात है उसमें मुताबिक तो आपको जो चीज़ भी मिल जाए वही बेहतर है। जो हमारे पास है वही सोना है। वही सोना है। तो आपको थोड़ा सा हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो आपने फिर खुद ही जज करना है कि आपकी कौन सी आपको ज़्यादा अपील की है या कौन सी आपको बेहतर ज़्यादा लगी है। लेकिन एंड पे फिर आपने ना रेटिंग में बताना भी है। कोशिश कीजिएगा, वैसे आपके लिए मुश्किल होगा, आपके पास दोनों खड़ी हैं, आपने दोनों सेल करनी है, लेकिन मैं हमेशा अपने देखने वालों को कहता हूँ कि ये डीलर होकर भी खामियां बता देते हैं, जो कि आमतौर पे हमारी दुनिया, आज की दुनिया में नहीं होता। जी वो कोशिश तो करेंगे, लेकिन आपको पता है कि किसी एक जिसको कनाया अल्फाज कहते हैं, छुपे अल्फाज में तो हम बता देंगे आपको, लेकिन उसको जज करना या करना वो आपका अपना काम है कि उसको फिर अगर ओपन बताएंगे तो फिर आपको पता है थोड़ा सा फिर मसला मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल समझ सकते हैं। तो इसलिए हम आपको थोड़ा सा बताना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये थोड़ा सा बताते चले कि ये जो इसमें जो फ्रंट टायर हाई स्पीड इन्फिनिटी के अंदर लगा हुआ है, ये टायर थोड़ा सा छोटा है। ठीक है। ये जो टायर का साइज़ है वो 90 बाय 70 बाय 17 इंचज़ का इसका टायर है, जबकि फाल्कन के अंदर जो टायर लगा हुआ है वो 110 70 बाय 17 इंचज़ का है। बिल्कुल, वो तो ज़ाहरी तौर पे भी इसका स्पोर्ट्स बाइक्स वाला टायर है। बिल्कुल जी जी। तो वो टायर का तो पता लग रहा है कि वाकई इसमें टायर है जी। लेकिन आप एक चीज़ है, आपने बताया था वीडियो में कि आप लेने आए हैं कैफे रेसर। अब जो कैफे रेसर का हर जो पैटर्न होता है ना, हर बाइक के उसके मुताबिक होता है। अब जो कैफे रेसर का जो पैटर्न, जो टायर का जो पैटर्न होता है ना, वो होता इस तरह से है, थोड़ा सा और स्टाइल का। ये बात भी जबकि ये स्टाइल जो है, ये हैवी बाइक जो स्पोर्ट्स बाइक होती हैं उनके अंदर ये स्टाइल आता है। ऐसा ही है। तो इसलिए ये थोड़ा सा इसमें है, देखने में वो खूबसूरत लग रहा है, लेकिन जो बाइक की जो कैफे रेसर की जो एक डिमांड होती है उसके अंदर जो साइज़ लगता है या जो उसका टायर के ऊपर पैटर्न डिज़ाइन बना होता है वो थोड़ा सा कैफे रेसर स्टाइल के अंदर होना चाहिए। तो ये इसमें है, वो टायर वो बड़ा है, साइज जो डिज़ाइन है वो ये खूबसूरत है, लेकिन कैफे रेसर रिक्वायरमेंट ये पूरी है। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें ऊपर जो रिम की, तो वो दोनों का बिल्कुल सेम है। उसमें सिर्फ ये है कि उसमें सिल्वर कलर के आपको वो नज़र आ रही हैं, इसमें जो है स्पोक्स पूरी ब्लैक कलर के अंदर आती हैं। जी जी, ये ऑलमोस्ट सेम है। उसके बाद फिर बात कर लेते हैं इनके डिस्क की। फ्रंट पे दोनों की डिस्क है, इन्फिनिटी की भी आगे डिस्क आती है और सुपरस्टार फाल्कन के भी आगे आप देख सकते हैं कि डिस्क दोनों के आगे लगी हुई है। और कैलिपर किसका अच्छा है? दोनों के? दोनों का ही कैलिपर एक तरह का ही, बार से शेप थोड़ी सी डिफरेंट है, बाकी दोनों सिंगल पिस्टन कैलिपर के साथ ही दोनों आई हुई हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ऊपर के जो इसका मडगार्ड है इन्फिनिटी का, वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का और काफ़ी हैवी ड्यूटी किस्म का, आपको ना वजन वाइज और वेट वाइज आपको काफ़ी अच्छा वो लग रहा है। जबकि उसके सुपरस्टार फाल्कन के अंदर एक तो उसका जो मडगार्ड है वो थोड़ा सा छोटा है, और छोटा तो होना है वो एक अच्छी है क्योंकि कैफे रेसर में थोड़ा छोटा ही आता है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो एक आप थिकनेस देख लेंगे वो एज कम्पेयर टू हाई स्पीड थोड़ी सी कम है, उसका थोड़ा सा कम उसमें आता है। जी जी जी। बाकी ऊपर फिर शॉक्स की तरफ आते हैं, तो दोनों बाइक्स के अंदर जो शॉक्स जो से हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही लगे हुए हैं, सेम ही क्वालिटी के हैं और सेम ही तरह के हैं। और दोनों के अंदर आपको कस्टमर इसको तो हाई स्पीड को काफ़ी अर्से से चला रहे हैं, तो किसी किस्म की इसमें कंप्लेन वगैरह इस किस्म की नहीं आती। जी जी जी। उसके बाद
अब थोड़ा सा ऊपर आ जाती हैं तो इसके अंदर भी आपको जो सा जो लाइट जो सी है वो एक आपको मिलती है, उसके अंदर भी लाइट आपको एक मिलती है, लेकिन उसके अंदर ये एक एलईडी का सर्कल आता है। अगर आपको थोड़ा सा ऑन करें साइड से तो आपको वो थोड़ा सा पता चलेगा। यहाँ से आप इसको ऑन करेंगे ना ऐसे, तो एक सिंगल, तो इसके अंदर ये आपको सर्कल नज़र आएगा। फिर उसके बाद फिर आगे हाई बीम करेंगे तो फिर वो हो जाएगा। और उसके आगे आगे ग्रिल लगी हुई है जो कैफे रेसर स्टाइल के अंदर आती है। बिल्कुल जी। जबकि हाई स्पीड के अंदर ये ग्रिल नहीं लगी हुई। कैफे रेसर के जेवर में आता है ये ग्रिल। जी जी, हाई स्पीड के अंदर ये होनी चाहिए थी। काफ़ी लोग जो है आफ्टर मार्केट लगवाते हैं इसको, तो इसलिए ये इसके अंदर ये कमी एक है कि इसके अंदर ये ग्रिल वगैरह होनी चाहिए थी इसके हाँ अंदर। जी जी जी। फिर ऊपर की तरफ अगर आते हैं तो दो शीशे जो से हैं वो ऑलमोस्ट इसकी इन्होंने अपने स्टाइल के इसको थोड़ा सा बनाया हुआ है। एडजस्टेबल थोड़े से हो जाती हैं उसके, और तरह से इसके नॉर्मल जो कन्वेंशनल स्टाइल के इसके मिरर्स हैं। ठीक है, अब बात कर लें इसकी जो मेन जो डिफरेंस जो आता है वो आता है इसका जो यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे किल स्विच इसका यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए कोई इसके अंदर कोई सिस्टम नहीं है और सेल्फ स्टार्ट का इसमें ऑप्शन है। जबकि अगर आप उसके तरफ अगर जाते हैं फाल्कन की तरफ तो उसके अंदर आपको जो है वो इसका किल स्विच भी नज़र आता है, लाइट की ऑप्शन भी नज़र आती है। उसके बाद इसका सेल्फ का बटन भी आपको सारा नज़र आता है कि प्रॉपर इसका वो आपको एक चीज़ नज़र आती है। ये एक डिफरेंस यहाँ पर आ गया। फिर उसके बाद अगर लेफ़्ट साइड पे आते हैं तो इसमें भी हाई बीम, लो बीम है, इंडिकेटर्स हैं, हॉर्न है, पास का बटन है, और जो फाल्कन है इसके अंदर भी सारी है। इसमें जो एडिशनल चीज़ है इसमें पार्किंग की भी ऑप्शन दी हुई है कि आगे जो चारों इशारे हैं वो भी चलेंगे साथ में। और ये सारे ये डिपर की ऑप्शन है, लेकिन उसमें है कि नहीं? उसमें भी डिपर की ऑप्शन है, दोनों में डिपर की ऑप्शन है। लेकिन हाई स्पीड के अंदर जो चौक जो है, जी जी, हाई स्पीड के अंदर जो चौक है वो आप देख सकते हैं कि वो इसके हाथ में दी हुई है कि यहाँ से आप इसको जब चौक को आपने ऑन करना हो तो आप इसको हाई स्पीड के अंदर ये कर सकते हैं। जबकि फाल्कन के अंदर ये आपको चौक का सिस्टम यहाँ पर किसी किस्म का वो नहीं दिया जाता है। वो आपको जिस तरह नॉर्मल बाइक्स का नीचे से आप वो जो चौक ऑन ऑफ करते हैं उसी तरह से आपको उसका ऑन ऑफ करना पड़ता है। हाई स्पीड का जो आप फ्यूल टैंक देख सकते हैं काफ़ी स्मार्ट सा, छोटा सा स्मार्ट सा इसका इन्होंने फ्यूल टैंक बनाया है जो 13 लीटर का है। जी जी ऐसा ही। और इसके साथ आप उसका सुपरस्टार का अगर देखेंगे तो वो थोड़ा सा बल्कि लुक के अंदर थोड़ा सा काफ़ी खूबसूरत उसका एक आता है, लेकिन उसका भी तकरीबन 13 से 14 लीटर का भी उसका फ्यूल टैंक उसके अंदर आता है। और ये एडिशन ये मुझे अच्छी लग रही है जी, ये चीज़ के अंदर रोड मास्टर 200 होंडा का रोड मास्टर 200 उस पर ऐसा होते थे। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद सीट की तरफ आ जाते हैं तो सीट जो सी है वो इसके अंदर रेक्सिन टाइप जो आप सीट्स देख सकते हैं उसना की इसकी सीट्स है जो कि एक अच्छी क्वालिटी की है, जो इतनी आसानी से जो कस्टमर जो लिखेंगे कभी कंप्लेन नहीं आई। लेकिन ये थोड़ी सी एज़ कम्पेयर टू सुपरस्टार की थोड़ी सी हार्ड है, यानी थोड़ी सी रफ उसमें आपको लगे कि सुपरस्टार की अगर आप देखेंगे तो उसकी सीट जो है वो काफ़ी सॉफ्ट भी है और काफ़ी बड़ी भी है एज़ कम्पेयर टू हाई स्पीड के, थोड़ी सी बड़ी भी आती है। या भी अगर आपको दिखाया जाए तो ये काफ़ी सॉफ्ट भी है और साइज़ में भी जो है इजीली 2 बंदे इस पर बैठ सकते हैं। फिर उसके बाद जो है वो इसके बैक जो शॉक्स हैं वो उसकी तरफ आते हैं तो इसके जो बैक शॉक्स अगर आपको दिखाए जाएँ तो इसके बैक शॉक्स जो हैं ना वो बिल्कुल सिंपल हैं। उसके अंदर कोई नाइट्रोजन गैस का वो इस तरह से कोई सिस्टम नहीं है। जबकि अगर आपको हाई स्पीड का दिखाते हैं तो हाई स्पीड के अंदर जो है ना वो बैक शॉक्स के अंदर एडजस्टेबल भी है और सामने नाइट्रोजन का ये सिस्टम है। तो ये है कि जब इस पर कोई बैठता है तो ये इतनी आसानी से ये नीचे नहीं जाते। लॉन्ग रूट्स पे सस्पेंशन का उन्होंने ख्याल रखा है। जी जी बिल्कुल। उसके बाद फिर बैक टायर की तरफ आते हैं तो हाई स्पीड के अंदर जो बैक टायर लगा हुआ है वो 120/70/17 इंचज़ का इसका जो बैक टायर है वो इसका लगा हुआ है। जबकि फाल्कन के अंदर 140/70 इंचज़ का इसका बैक टायर है जो काफ़ी फैट टायर इसको कहा जाता है। लेकिन बात वही है कि पैटर्न डिज़ाइन जो है इसका थोड़ा सा स्पोर्ट्स लुक के अंदर आ जाता है। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि दोनों में से रोड ग्रिप किसकी अच्छी होगी? जी, ये काफ़ी अच्छा आपका एक क्वेश्चन है। रोड ग्रिप जो सी है वो जी ये तो कस्टमर जो बताता है वही बेहतर इसका गाइड कर सकते। ग्रिप के लिहाज से अगर बात की जाए तो वो जो आप इन्फिनिटी का जो देख रहे हैं टायर उसकी रोड ग्रिप जो सी है वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू इस टायर के, क्योंकि उसकी जो सरफेस है उसमें और इसकी सरफेस के अंदर काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, ग्राउंड क्लियरेंस दोनों की ऑलमोस्ट सेम होगी? जी जी बिल्कुल सेम है। ठीक है जी। बैक प्रोफाइल के अंदर अगर आप आए तो इसके अंदर सुपरस्टार के अंदर बैक के अंदर जो है ना वो डिस्क ब्रेक लगी हुई है, या आप अपने करीब में भी देख सकते हैं कि इसके अंदर डिस्क ब्रेक इन्होंने इंस्टॉल की हुई है। जबकि हाई स्पीड इन्फिनिटी के अंदर डिस्क ब्रेक नहीं ड्रम ब्रेक आती है। ये एक बड़ा डिफरेंस लगा दोनों में। जी, ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस ये है कि नॉर्मली जो कस्टमर जो से हैं वो अपील करते हैं डिस्क ब्रेक की तरफ जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन सम टाइम जो है वो ड्रम ब्रेक अच्छी होती है
हाई क्या नाम है डिस्क ब्रेक से, वो अब आप समझ गए होंगे होती ये जो डिस्क ब्रेक होती है वो समटाइम, जो ड्रम ब्रेक होती है समटाइम वो डिस्क ब्रेक से भी अच्छा वर्किंग कर रही होती है। तो जी। ये भी एक इसका यानी कि ये भी ठीक है कि एक ड्रम में एक डिस्क है। जी, तो जी, आप जी। दोनों तरह से उसको कर सकते हैं। बाकी जो बात अब आते हैं मेन इंजन की तरफ, जो मेन इंजन की तरफ अगर बात लेकर आए तो इसका जो दोनों का जो इंजन जो कंपनी की तरफ से जो इंजन कंपनी जो क्लेम करती है वो करती है कि जी 150 सीसी इसका है, हाई स्पीड कहते हैं कि 150 सीसी हमारा है। ठीक है, अब इसके बारे में हम बहस में नहीं पड़ते कि वो किसका ज़्यादा है, क्योंकि हमने किसी इंजन को खोल के या उसको नहीं करके देखा हुआ। जो कंपनी कहती है हम उसी के बारे में उसको वही उसके बारे में कह लेते हैं कि 150 सीसी और 150 सीसी हैं। लेकिन चलाने के अंदर अगर आपको मैं बताऊं तो फाल्कन जो सुपरस्टार है उसका जो इंजन है वो थोड़ा सा ज़रा पावरफुल ज़्यादा है, कि जब आप उसको चलाते हैं तो वो बाइक जो है ना वो एकदम थ्रोटल अपना निकालता है और बाइक हाथ से निकलता है। जबकि जो हाई स्पीड है इसका जो इंजन है वो जो एकदम बाइक हाथ से नहीं निकलती। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो जो फाल्कन का इंजन है उसमें बैलेंस शाफ्ट नहीं है, यानी वो जो इंजन है ना वो एक तो लॉन्सन कंपनी का है जो चाइना के अंदर 3rd नंबर पे वो एक यानी टॉप ब्रांड में ही आती है। जो 1, 2, 3 के अंदर जो ब्रांड्स आते हैं, नंबर 1 के अंदर जोंगशन कंपनी का ब्रांड आता है, उसके बाद लिफान का आता है, उसके बाद लॉन्सन का आता है। अच्छा, तो है सारे ब्रांड अच्छे हैं, लेकिन उसमें यह है कि उसका जो इंजन है वो लॉन्सन कंपनी का है, वो बैलेंस शाफ्ट के बगैर आता है। उसमें वाइब्रेशन थोड़ी सी बाइक की जब आप चलाते हैं या हाई आरपीएम पे जाते हैं या उसे करते हैं तो आपको थोड़ी सी वाइब्रेशन उसके अंदर महसूस होती है, आपको फील आता है कि बाइक जो है ना वो वाइब्रेट ज़्यादा कर रही जो है। होंडा 125 ऑलरेडी चला रहा होगा वो चलाएगा उसको तो शायद ना लगे। आने इसको नहीं लगेगा ये चीज़ें, उसको नहीं लगेगा। जबकि जो हाई स्पीड है इसका जो इंजन है ये जोंगशन कंपनी का है, और ये बाइक जो हाई स्पीड है ये है भी जोंगशन कंपनी की अपनी प्रोडक्ट, चाइना के अंदर ये उनकी अपनी प्रोडक्ट है। हाई स्पीड वालों ने अपना सिर्फ उसके ऊपर बैज लगाया है, तो ये एक चाइना के अंदर भी ये ब्रांडेड एक तरह की कंपनी की ये प्रोडक्ट है। और इसका जो इंजन है वो बैलेंस शाफ्ट के साथ आता है, जब जो बिल्कुल वाइब्रेशन फ्री है, यानी कि अगर आप जब बाइक को स्टार्ट करते हैं या बाइक को जब चलाते हैं तो आपको महसूस नहीं होता कि आपकी बॉडी के अंदर या आपकी बाइक के अंदर वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा फील हो रही हो। इसमें ये बेनिफिट आया था। सेकंड नंबर के ऊपर जो सुपरस्टार है उसका जो इंजन की अगर बात करें तो उसका जो इंजन है वो सिंगल प्लग है, यानी उसके अगर आप देखेंगे ना तो उसके अंदर एक प्लग आता है। जबकि अगर आप करीब से अगर आपको थोड़ा सा लाके दिखाएं तो जो हाई स्पीड इन्फिनिटी है उसका जो आप देखेंगे इसका इस साइड पे भी और इस साइड के अंदर दोनों साइडों के अंदर डुअल प्लग इसके अंदर आता है, जो कि एक मेरे हिसाब से बाइक की एक प्लस पॉइंट बाइक को इस तरफ ये जाता है। जी जी। तो बाकी 5 स्पीड रिटर्न शिफ्ट दोनों बाइक्स जो सी हैं वो 5 स्पीड रिटर्न शिफ्ट के साथ आते हैं। जो हाई स्पीड की टॉप स्पीड है वो अराउंड 90 के अराउंड अबाउट है, 90 से 95 के अराउंड, इससे ऊपर ये बाइक नहीं जाती। काफ़ी कस्टमर जो से हैं वो कहते हैं जी हमें लोगों ने कहा था जी 110 पे 120 पे जाती है, 150 सीसी होने का 130 पे भी चली जाती है। वो एक माइंड बना होता है ना 150 है तो लेकिन टॉप स्पीड ज़्यादा होगी। इसका बॉडी वेट भी तकरीबन 152 या 154 के करीब इसका नेट वेट है इस बाइक का। अच्छा, तो इंजन भरा है तो उसके साथ साथ इसका वेट भी तो जो सा है इसकी पूरी बॉडी आप देख लेना काफ़ी सॉलिड एक बाइक जो बनी हुई होती है ना। यानी समझने के लिए मैं बताऊं कि होंडा 125 का 100 kg 100 किलो होता है और इसका तकरीबन 150 होता है, यानी उससे डेढ़ा वेट होता है। जी, तो इसमें आप ये देख लें इसकी जो पार्ट्स जो लगे हैं साइड प्लास्टिक के अलावा बाकी जितने भी पार्ट्स जो से हैं उनकी काफ़ी अच्छी जो है वो सॉलिड चीज़ जो आपको नज़र आएगी, वो एक सॉलिड किसी को भी आप हाथ लगाएंगे ना वो आपको पता लगेगा कि जिसने आप पुराने ज़माने की अगर बात करें तो पुराने ज़माने में जो कोई गाड़ी होती थी 90s 80s की तो आपको पूरा लोहा ही लोहा लगा होता था। ऐसे ही तो वो आप उसको कुछ हिलाते थे ना तो वो बाइक हिलती नहीं थी, या वो गाड़ियाँ जो सी थी ना उनमें एक जान थी। तो उसने हाई स्पीड कंपनी की जो ये प्रोडक्ट है ये भी रफ एंड टफ ये चीज़ है, जीरो कंप्लेन इस बाइक के अंदर। जब से भी हम इसको सेल कर रहे हैं किसी किस्म की कोई कंप्लेन नहीं आई कि कोई कहे कि जी इसके अंदर किसी भी लिहाज से कोई कंप्लेन आई हो। शुरू में इसमें कार्बोरेटर में इशू आया था 2018-19 में जब कंपनी ने नया लॉन्च किया था, लेकिन यह है कि आपको जो सा है वो अब किसी किस्म की इसमें नहीं आती। जबकि सुपरस्टार अभी थोड़ी सी अभी न्यूली इसमें अभी लॉन्च हुई है तो उसमें अभी जाहिर बात है कुछ ना कुछ तो उसमें चीज़ें अभी होंगी, लेकिन वक्त के साथ साथ आपको जो सा है वो थोड़ा थोड़ा करके तो इसके अंदर भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिल जाएगी। तो आफ्टर में बात कर लेते हैं कि थोड़ी सी साउंड की। तो हाई स्पीड जो इन्फिनिटी है उसका जो साउंड की अगर बात करें तो आपको साउंड इसका चेक करवाते हैं।
जो इसका साउंड है वो काफ़ी लाउड इसका साउंड है, इसमें किसी किस्म की आपको अल्ट्रेशन नहीं करनी पड़ती। इसका कैफे रिश्ते का साउंड होता है, सेम उसी तरह का ये साउंड होता है, वो प्रोड्यूस करता है। इससे पिछले मॉडलों से इन मॉडल्स में एनहांस किया कंपनी ने। जी बिल्कुल, इसमें काफ़ी बेहतरी लाई गई है। जबकि अगर सुपर स्टार फाल्कन की अगर मैं बात करूँ तो इस बाइक के अंदर जो है इसका जो साउंड है वो थोड़ा सा साइलेंट है। तकरीबन GS 150 वगैरह से मिलता जुलता साउंड है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो से कस्टमर ज़्यादा उसमें लाउड साउंड चाहते हैं या उसना से चाह रहे होते हैं तो वो इसमें अल्ट्रेशन वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये अपनी अपनी चॉइस है, जिसको जो भी बेहतर लगे। बिल्कुल ठीक जी। आखिर में थोड़ी सी आपको मैं प्राइस के बारे में भी बता देता हूँ। बिल्कुल। तो इस वक्त जो प्राइस जो मार्केट के अंदर जो इसकी दोनों की जो हाजिर स्टॉक के अंदर जो प्राइस चल रही है वो हाई स्पीड इन्फिनिटी की 385 है, 3,85,000 इसकी प्राइस है। इसके अंदर 4 कलर्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में। हमारे पास भी 4 कलर्स अवेलेबल हैं, जिसमें ब्लैक है, वाइट है, आर्मी ग्रीन है और रेड, ये 4 कलर आते हैं। और सुपर स्टार के अंदर 5 कलर आते हैं, जिसमें से हमारे पास अभी आर्मी ग्रीन के अंदर और ग्रे कलर के अंदर अवेलेबल जो स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। जी तो उसमें जो है वो आपको जो प्राइस की अगर बात करें तो हाजिर स्टॉक के अंदर इसकी जो प्राइस है वो 4 लाख इसकी प्राइस डिमांड की जा रही है कि 4 लाख के अंदर आपको ये मिल जाएगा और 3,85,000 के अंदर आपको ये मिल जाएगा। तो अब बुखारी साहब आपको ये सारा बताया है, तो अब आप जो है वो अब आपने डिसीजन लेना है कि आपको कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा अपील की है या कौन सी चीज़ के अंदर आपको ज़्यादा फीचर पसंद आए हैं, तो कि आप वो लेना पसंद करेंगे। मैं तो अभी भी कंफ्यूज हूँ जी। मुझे इसमें मुतासर किया था कि इसमें डुअल डिस्क ब्रेक है, आगे भी डिस्क ब्रेक है, पीछे भी डिस्क ब्रेक है, ठीक। लेकिन इसमें मुझे ये फीचर अच्छा लगा कि इसमें डबल प्लग है और वाइब्रेशन कम है। हाँ, इसके मुझे ठीक है, रोड ग्रिप उसकी अच्छी होगी, लेकिन इसके मुझे टायर पसंद आए थे, डुअल डिस्क ब्रेक पसंद आई थी, लेकिन इसमें वाइब्रेशन नहीं है और डबल प्लग के साथ। आपकी खिदमत में जामे रिव्यू पेश किया हाई स्पीड इन्फिनिटी 150 और सुपर स्टार वालों की नई एंट्री फाल्कन 150 का। अगर आप मुझसे पूछें तो ऑफ द कैमरा भी कोई डिस्कशन हुई और उससे हट के मेरा अपना तज्जिया ये है कि 10 में से 9 नंबर मैं देता हूँ हाई स्पीड इन्फिनिटी 150 को, और इससे 1 नंबर कम देता हूँ, यानी 10 में से 8 नंबर रेटिंग देता हूँ मैं सुपर स्टार फाल्कन 150 को। आल्दो 150 सीसी कैटेगरी में ये दोनों पाकिस्तान में सबसे सस्ती बाइक्स हैं, हाई स्पीड इन्फिनिटी 150 और सुपर स्टार की फाल्कन 150। अब देखने की बात ये होगी कि फाल्कन 150 मार्केट में अपना किस कदर पॉजिटिव इमेज छोड़ती है और जगह बना पाती है 150 सीसी कैटेगरी में पाकिस्तान की बाइक्स की मार्केट्स में। तो व्यूअर्स ये तो मौजूद हम OW मोटर स्पोर्ट्स टाउनशिप पे, हमारे साथ है यहाँ पे बड़ी हम्बल पर्सनैलिटी उमर वसीम भाई। तो आप भी यहाँ पे आके इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं या मोबाइल नंबर वगैरह आपके सामने हैं, आप इन पे भी कांटेक्ट करके मज़ीद डिटेल ले सकते हैं। इनमें से जौन सी भी बाइक और इससे अलावा भी आपको बाइक्स चाहिए हों तो इसके साथ मज़ीद ऐसी मुफीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि 150 सीसी कैटेगरी बाइक्स लेने में दिलचस्पी रखते हों। नसीम बुखारी साइनिंग ऑफ OW मोटर स्पोर्ट्स टाउनशिप लाहौर। अल्लाह हाफिज़।